हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो लेक्चर शूट हो रहा है दोस्तों, तो आई होप कि आप सब लोग तैयारी में जुटे हुए होंगे ऑलरेडी। और अपने एसीएफ का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। तो देखो दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ का जो टेस्ट सीरीज है वो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना यार। और वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही अपने आप जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर पाओगे। दूसरा ये दोस्तों कि इस वीडियो लेक्चर जो 7 था, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें जो क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए थे उसके जो सॉल्यूशन है मैं इस लेक्चर में लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और इससे पहले जो जितने भी लेक्चर थे उसमें पढ़े थे हमने क्या, इंटरपोलेशन मेथड। तो ये जो लेक्चर है वो भी इसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। देखो, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या है, सबसे पहले तो देखो दो चीज़ें होंगी इसमें, यानी कि कोई भी x के वैल्यू के लिए कोई y का आउटपुट दिया होगा। यानी कि x1 x0 के लिए y0, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, ठीक है ना, x3 के लिए y3। इस तरीके से xn के लिए खूब सारे y के आउटपुट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली तो क्या, एक तो डिफरेंशिएशन जो हो इक्वल इंटरवल पे हो, ठीक है। और सेकंड जो हो या फिर वो अनइक्वल इंटरवल पर हो। सेम टू सेम डिस्कस मैंने किसके लिए किया था, इंटरपोलेशन मेथड के लिए किए थे, ठीक है ना। हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन करना है ओनली। देखो इक्वल जो इंटरवल है ना, वो आपको पता है 3 मेथड से मैंने बताया था इंटरपोलेशन में। पहला था न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। और अनइक्वल के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो डिवाइड एंड डिफरेंस, ठीक है, और एक मैंने बताया था लैंग्राज मेथड। ये मैंने आपको मेथड बताए थे। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, उसमें ये सारे मेथड एप्लीकेबल होंगे। क्या है कि जैसे बीएससी के जो एग्जाम होते हैं तो उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियोरेटिकल वे में, कि जैसे लैंग्राज मेथड को अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करो। लेकिन एसीएफ के एग्जाम में क्या है, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करके हमको आंसर फाइंड करना है, इतना ही डील रखना है। इससे ज़्यादा हमको और कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकलना है, सिर्फ एक आंसर ही निकलना है। तो इसीलिए ये जितने भी मेथड थे इंटरपोलेशन के, ये मैं मेथड सारे आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। इसलिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इस इंटरपोलेशन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कराऊंगा, न्यूटन फॉरवर्ड वाला मेथड। तो और इसलिए भी कराऊंगा क्योंकि आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को क्या है कि इन पांचों के अलावा ना करके आप सिर्फ एक ही मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो और अपना आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। थ्योरी के लिए ये सारे पांचों मेथड आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ अपना आंसर निकालना है, इसलिए मैं एक ही मेथड बता रहा हूँ और एक ही मेथड से आप कैसा भी क्वेश्चन हो उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। ये मैं आपको हेडिंग, ये जो हेडिंग है ये मैंने एज इट इज़ लिखा है जो इंटरपोलेशन में था। इसके बाद मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बनती है वो बनती है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इंटरपोलेशन टेबल, कुछ भी बोलो, टेबल, ठीक है ना। सबसे पहले वो टेबल बनती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले सिखा चुका हूँ कैसे टेबल बनाई जाती है। उसके बाद में लगता है फॉर्मूला न्यूटन वाला, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, ठीक है ना, वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू वाई नॉट। और इस तरह से फॉर्मूला आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। यही फॉर्मूला लगवाया था लास्ट टाइम पे भी। तो ये फॉर्मूला न्यूटन के इंटरपोलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस बनाने के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और डिफरेंशिएशन में भी इसी फॉर्मूले को याद रखना है, जैसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
ठीक है ना। अब यहाँ पे p क्या है, p है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, और h क्या है, इंटरवल है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो इसमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही तो फाइंड करना है। तो देखो इसी इक्वेशन से मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कराऊंगा, सीधा मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन से जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, 1 अपॉन एच डेल इंटू वाई नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ, इसी का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो पी स्क्वायर माइनस पी यानी 2p माइनस 2, समझ में आई नहीं बात, पी स्क्वायर माइनस पी, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, और p का क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो पी स्क्वायर 2p माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट प्लस, ठीक है ना। अब देखो एक इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ना, तो पी क्यू बन जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 3p स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये, इसी को डिफरेंशिएशन करके इस इक्वेशन को ड्राइव किया गया है, तो इसलिए इस इक्वेशन को याद कर लेना, अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस डेल क्यू वाई नॉट। इस तरीके से आगे वाले इक्वेशन का क्या करते रहेंगे, डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, और आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, डेल डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में फाइंड करूँ, ठीक है ना, तो क्या निकलेगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो सिंपली। तो 1 अपॉन एच इजकल टू इंटू डेल ऑफ, ये डेल ऑफ स्क्वायर वाई नॉट प्लस, तो 2p का क्या हो जाएगा 2, और नीचे 2, 2 से 2 1, और डेल स्क्वायर वाई नॉट, दिस ट्रीट एज अ कांस्टेंट सो विल बी 0 फॉर डिफरेंशिएशन, प्लस इसके बाद अब इसका कर दो, तो क्या मिलेगा, देखो 3 2 सा 6p माइनस 6, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, p माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 नहीं 6, 6 से 6 आउट, तो बचेगा क्या, सिंपली p माइनस 1 इंटू डेल क्यू ऑफ वाई नॉट और प्लस डॉट डॉट जो भी है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या है, मैंने आपको ये दिखाया कि एक फर्स्ट मेथड मानो इसको, ठीक है ना, ये क्या है, फर्स्ट मेथड चल रहा है, दो मेथड बताऊंगा डिफरेंशिएशन करने के। तो न्यूटन फॉरवर्ड जो इंटरपोलेशन फॉर्मूले से जो डिफरेंशिएशन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले इक्वेशन इन दिस फॉर्म होगी, इसके बाद में ये सारी वैल्यू आप फाइंड करके डी वाई बाई डी एक्स में सीधे अप्लाई कर दो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात। दूसरा तरीका और बताऊंगा दोस्तों, तो लेकिन अब वो दूसरा तरीका बताने से पहले एक बार एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के थ्रू इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएशन को फाइंड करते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, जितने भी मैंने अब तक फॉर्मूले बताए थे बैकवर्ड वगैरह, वो सारे वो आप उनको लगा के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप एक ही माइंड में रखो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि ये एक टेबल दी हुई है जिसमें x की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड y की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग 1 -1 1 एंड -1, और x इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ पहले तो वो जो तीनों मेथड चारों मेथड थे वो कब अप्लाई करने हैं। देखो डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रेंज वाला अनइक्वल के लिए होगा, इंटरवल के लिए, यहाँ इक्वल इंटरवल है, देखो 2 -1 1 3 -2 1 4 -3 1, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात क्लियर है, ये इक्वल इंटरवल के लिए 3 फॉर्मूले आपके पास में, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, और तीसरा सेंट्रल डिफरेंस। कब अप्लाई होते हैं, देखो पहली चीज़, पहला स्टेप ये है कि किस x के लिए फाइंड करवा रहा है डिफरेंशिएशन। देखो x इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है, तो 2 इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 क्या है कि इधर वाली साइड से क्या है, पहले पड़ रहा है, इसलिए इसमें न्यूटन फॉरवर्ड लगा सकते हो आप, ठीक है ना। ये क्या है, एक बेसिक ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये उनके लिए जो बीएससी में जब इनके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि x इक्वल टू 2 पूछ रहा है, अगर मान के चलो और भी आगे वैल्यू होती है लेकिन वैल्यू इधर से थोड़ा नज़दीक पड़ रही है तो फॉरवर्ड। अगर पूछता है x इक्वल टू 4 के लिए तो हम लगाते हैं बैकवर्ड डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, बैकवर्ड इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला। अगर मान के चलो x इक्वल टू एक और वैल्यू होती है x इक्वल टू 3 के लिए पूछता तो हम लगाते हैं वहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये कब अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी मेथड लगा लो, सबसे आंसर सेम ही आना है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ न्यूटन वाला जो फॉरवर्ड वाला है, तो उसके थ्रू आंसर फाइंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि उससे करने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, एक फॉर्मूला आना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का होता क्या है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, देखो 1 अपॉन एच डेल ऑफ वाई नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू ऑफ वाई नॉट प्लस डॉट 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 आगे तक जितना हुआ इस तरीके से, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स पूछा हो तो ये, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा हो तो इससे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना।
तो 1/h² इंटू डेल स्क्वायर वाई नोट, सीधे ये 0, तो डेल स्क्वायर वाई नोट इसका कर लो, डेल क्यू वाई नोट के साथ इसके बाद डिफरेंशिएशन कर लो, सिंपल है। तो यानी कि ये मेरे को डी वाई डी एक्स इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इसमें मेरे को सिंपली क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। डेल वाई नोट के लिए डेल, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, फॉर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है ना, ये बनानी पड़ेगी। एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो टेबल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाना सिखा चुका हूँ। तो जिनको नहीं आता वो यहाँ से भी देख सकते हो दोबारा। तो देखो सबसे पहले वैल्यू लिख लो आप जो भी है, एक्स की वैल्यू इधर और वाई की वैल्यू इधर, तो क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 और 1 -1 1 और -1, ठीक है। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, एक्स नोट की। जब ये एक्स नोट है तो ये क्या है, वाई नोट। ये है x1, ये है x2, दिस इज x3, ठीक है। इसके बाद अब पहले जो टर्म आता है वो क्या आता है, डेल ऑफ वाई नोट। आप इसमें लिख भी लो चाहे लो, ये होगी वाई नोट, y1 y2 y3, ठीक है ना। इसके बाद में देखो दोस्तों डेल वाई नोट निकालना है, ठीक है ना। अब देखो डेल का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट, यानी कि y1 माइनस वाई नोट। देखो डेल वाई नोट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो -1 कितना हो गया, -2। फिर आएगा डेल y1 यानी कि y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2। इसके बाद डेल ऑफ y2, ये कितना आएगा, y3 माइनस y2, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, डेल स्क्वायर ऑफ वाई नोट। तो देखो डेल स्क्वायर वाई नोट क्या आएगा, 2 माइनस -2 कितना हो गया, 4, और डेल स्क्वायर ऑफ y1 कितना हो जाएगा, ये डेल y है ना, और ये डेल स्क्वायर y, यानी कि यहाँ पर आती है वाई नोट y1, ये कितना आ जाएगा, -2 -4। और इसके बाद में लास्ट डेल क्यूब ऑफ y कितना आएगा, डेल क्यूब ऑफ वाई नोट पहले जो आएगा, तो कितना आएगा, -4 -4 कितना हो जाएगा, -8 आएगा। तो ये आपकी टेबल ड्रॉ हुई भाई, ठीक है ना। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है, इंटरपोलेशन टेबल जो है वो आपको ड्रॉ हो गई। इसके बाद में क्या करना है, सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। देखो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी होगी x माइनस एक्स नॉट ऑफ h। देखो p इक्वल टू एक्स कितना है यहाँ पर 2, जिसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 दे रहा है ना, और माइनस एक्स नॉट क्या है यहाँ पर 1, और अपॉन h इंटरवल कितना है 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 यानी 1, तो p निकल के आ गया यहाँ पर कितना 1। सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है सिंपली। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू 1/h, h कितना है 1, तो 1/1 डेल ऑफ वाई नोट, डेल ऑफ वाई नोट क्या है, ये रहा -2 प्लस 2 ऑफ p कितना है 1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट कितना है 4, ठीक, प्लस 3p² -6 ऑफ p प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। और डेल क्यू वाई नोट कितना है -8। इसको सॉल्व कर लो सिंपली, देखो क्या मिलेगा यहाँ से, -2, देखो 2 × 4 कितना हो गया 2, और 2 - 1 1 यानी कितना आएगा सिंपली यहाँ से +2। इसके बाद यहाँ देखो प्लस 3 × 1 - 6 6 - 1 यानी कितना हो जाएगा, सबसे पहले इनको करते हैं या फिर इनको देख लो, तो 3 - 6 + 2, तो -3 + 2 कितना हो गया -1, तो क्या निकल के आ रहा है -1 आ रहा है, पहली बात तो ये, चलो -1 तो ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया साइन, ठीक है, साइन का कन्फर्मेशन सही है ना। 3 - 6 -3 + 2 -1 -2 प्लस 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 8/6, फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 3 × 2 = 6 यानी 8/6, 2 से 2 कैंसिल यानी 8/6 क्या हो गया ओनली 4/3। दिस विल बी आंसर डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 4 किसके लिए यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे वाई डैश एक्स कितना है 2, ठीक है ना। वाई डैश जो 2 निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 4/3 निकल रहा है। इस तरीके से आपका जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिसका मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन
का ये जो फॉर्मूला है, इसके अलावा एक मैं तरीका और बता रहा हूँ जिसके वाया आप इस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को कर सकते हो। वो मेथड भी एक बार देख लेते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको इस मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, इसको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड डिफरेंशिएशन का कैसे कर सकते हो। देखो, इस मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो जनरल न्यूटन फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है ना, जिसकी इक्वेशन जो होती है वो लिख लो सबसे पहले। तो y नॉट प्लस p ऑफ डेल ऑफ y नॉट प्लस p इंटू पी माइनस वन अपन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर ऑफ y नॉट प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपन फैक्टोरियल 3 और डेल क्यू ऑफ y नॉट। ठीक है ना, इसको ड्रॉ कर लो सबसे पहले। इसके बाद में सारी वैल्यू को रखना है, तो सारी वैल्यू को रखने के लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, ड्रॉ न्यूटन डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड न्यूटन डिफरेंस टेबल, वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। तो वो क्या करना है, इसमें सारी वैल्यू को यहीं पे पुट कर दो। आपको डी वाई बाई डी एक्स की एक ही ये इक्वेशन याद रखो जो इंटरपोलेशन वाली थी। आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो इक्वेशन है उसको याद मत करो। तो वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। ठीक है ना, अब एक्स में यहाँ पे 2 मत रखो इस टाइम पे, एक्स माइनस एक्स नॉट देख लो आप। तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है 1 और एच कितना है 1। ठीक है ना, तो एक्स माइनस वन किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। तो देखो पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू डेल ऑफ वाई नॉट। डेल ऑफ वाई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सीधे, डेल ऑफ वाई नॉट की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, प्लस पी माइनस वन यानी एक तो है पी इंटू पी माइनस वन यानी एक्स माइनस टू हो जाएगा ये, और अपॉन फैक्टोरियल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट। डेल स्क्वायर वाई नॉट की जो वैल्यू मैं टेबल से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कितनी हो जाएगी 4। ठीक, प्लस p इंटू यानी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तीनों की वैल्यू रख दी, अपॉन 3 टू 6 इंटू डेल क्यू हुआ वाई नॉट कितने निकल के आया था -8। इस तरीके से क्या है कि सारी वैल्यू रख दो और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो सिंपली। देखो 1 प्लस एक्स का करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, ये वाली इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 करेंगे 2 आ जाएगा, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x यानी 3x और प्लस 2। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये, प्लस 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 और ये जाएगा -8/6 यानी कि -4/3, और इसको सॉल्व कर लो बस सिंपली। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 2 और इससे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, यानी कि देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है ना, 2 1 प्लस 3 कर लिया मैंने यहीं पे से। इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 और -4/3 है ही, और मल्टीप्लाई विद x, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3 2 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, सही है ना ये यार, -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 9x और -6। ठीक है, यानी कि क्या निकल के आया ओवरऑल, देखो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। ठीक है ना, यानी 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर -6 है। मुझे यहाँ पे ऐड कर देने चाहिए, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये मैंने कर लिया है इसलिए ना, आप कर लेना वाली इसको। 2x स्क्वायर -6x, इसका -4/3 इंटू देखो एक्स क्यूब तो है ही, -3 माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस 9x और -6 प्लस 6 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है ना, ये एक तरीके से y ऑफ x की वैल्यू तो है ही, जो जनरल फॉर्मूला होता है। इसका इसका यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर लो सिंपली। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकालो आप, कितना होगा 7 का 0, 2x माइनस 3 प्लस 2 यानी 4x माइनस 6 माइनस 4/3 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9। ठीक है ना, इसमें सारी वैल्यू को पुट कर दो। किसके लिए पुट करनी है वैल्यू, x इक्वल टू 2। अभी इसका फ़ायदा ये है, आप यहाँ पर किसी के लिए भी इसको फाइंड कर सकते हो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, क्योंकि आपको एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन के जरिए आप डी वाई बाई डी एक्स करो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू 2 के लिए पूछ रहा हूँ, मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे। देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 -3 प्लस 8 -6 -4/3। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, चलो इसको, है ना, क्योंकि जगह नहीं इसलिए ये सॉल्व कर देता हूँ उसको मैं। कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 3 12 12 माइनस कितना हो गया 4 2 24 माइनस 12 प्लस 9 कितना हो गए -3, कितना हो गया -12 प्लस 9 -3, ये मिल गया। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा देखो 3 1 4 -3 कितना हो गया 1 1 प्लस 8 कितना हो गया 9
4 माइनस 3 1, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, और 9 माइनस 6 और प्लस 4, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक क्या हुई, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। देखो 1 प्लस तो माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये थोड़ा ना आएगा यार, मैंने इसको क्या समझ लिया x माइनस 2, तो ये निकल के आएगा सिंपली माइनस ऑफ 2x और माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर तो ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा और माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब सेम है। इसके बाद इसके बाद ये एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, माइनस 2x रहेगा और इधर प्लस 3 रहेगा ये, ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। और इधर सही किया था क्या, तो ये हो जाएगा कितना -4/3 एक्स माइनस, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x आएगा यहाँ पे, ये भी मैंने मिस्टेक की यहाँ पे, x इंटू 2 करेंगे तो क्या जाएगा 2x आएगा। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9x और -6, अब ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो देखो -3 -6 हो गया, और 9 और 2 कितना हो गया, कितना होगा 11x, और लास्ट में -6 ये आएगा। इसके बाद में 3, इसके बाद में क्या किया मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है ना, तो 3 का तो 0 हो गया, -2x का करूँगा तो क्या आएगा, सिंपली 2 आएगा माइनस का, ये तो रहेगा यानी इसमें, तो प्लस कितना आएगा 4x माइनस 6 माइनस 4/3 3x स्क्वायर माइनस के 12x, ठीक है यहाँ तक, और प्लस 11 रहेगा, कितना रहेगा +11। देखो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यार, बाकी आप कर लेना, हो जाएगा, और 6 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में, अब मैंने इसमें वैल्यू रखी है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ ही रख लेते हैं वैल्यू, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। देखो कितना हो जाएगा -2 प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2, तो 8 हो जाएगा ये, तो -6 -4/3 है ना। अब मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, देखो 2 4 3 जाएगा कितना हो गया, ये तो होगा -2 इंटू 2 4 4 3 12 12 माइनस 24 -12 प्लस 11 -12 प्लस 11 यानी -1 बच रहा है, -1 बच रहा है, क्लियर है, -1 बच रहा है। अब इसको देखो सॉल्व करो, तो -2 प्लस 2 -4/3 इंटू -1 यानी +4/3, ये 0 बचा कितना, सिंपली 4/3। तो दोनों ही केस में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 ही मेथड हैं, यहाँ 2 मेथड बताएं, वो मेथड नाम का है सिर्फ न्यूटन डिफरेंस मेथड फॉरवर्ड वाला, आप किसी भी क्वेश्चन के इसलिए इसको अप्लाई कर सकते हो। और इस क्वेश्चन इस वाले मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हो कि कोई भी आपको इक्वेशन गिवन हो, उस इक्वेशन में आप सीधे से इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो उसको सीधे एक इक्वेशन में चेंज कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ चेंज किया, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, dy/dx फाइंड कर लो, और लास्ट वाले जो मेथड है उसमें आपको dy/dx का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब जो मैंने क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 में दिए हुए थे लास्ट के, तो उन तीनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, यानी कि जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था, उसमें पहला क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n फाइंड करना था, फॉर विच 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज। तो n की वो वैल्यू क्या होगी जिसके लिए कोई जो भी स्मॉलेस्ट एकदम, ठीक है ना, तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 या 4 होगा, इसको सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, ठीक है ना। ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता लग गई होगी, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में प्रोसेस दिख गया होगा यहाँ पे कि क्या करना है, इसको सबसे पहले एक जगह लाना है इसको। तो देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 प्लस,
आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा, एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा नीचे, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 और ये माइनस, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या मिलेगा, सिर्फ आयोटा मिलेगा। यानी कि ये जो पूरा कंप्लीट निकल के आया है वो क्या आया है, 1। तो आयोटा की पावर 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। दिस इज पॉसिबल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा 4 कितना हो जाएगा, 1। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 यानी 1। तो आयोटा की पावर मैं इसको लिख सकता हूँ 2n इक्वल टू आयोटा की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 4, तभी तो 1 आएगा। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2, ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में। देखो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो हमको ये इस वाले की जो है ये कंप्लीट जो दिया हुआ है इसका क्या करना है, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। और कंप्लीट इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है इसमें, ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है p/q, बी है अल्फा बीटा, सी है p/q नहीं होगा, ये -q टाइम्स अपॉन बी हो जाएगा ये, ठीक है ना, -q अपॉन पी और w ओमेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, क्या, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, वो मैं लिख दूंगा। तो देखो आपके पास अगर दो रूट गिवन होते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -p, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, q। ये करना आता ही होगा आपको, है ना। ये दोनों चीज़ मिल गई। इसके बाद में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिख लो, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा टाइम्स बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 4 इंटू अल्फा बीटा और ओमेगा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, ये मिल जाएगा, सही है। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बाद में देखेंगे अभी, ठीक है ना। मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया है अभी। अब देखो आपको पता होना चाहिए क्यूबिक रूट्स ऑफ इक्वेशन से हमको क्या मिलते हैं, दो जो है दो क्या मिलते हैं, एक याद करने वाले दो पॉइंट क्या मिलते हैं, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है 0। ये दो जो हैं इक्वेशन हमको मिलती हैं किससे, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू अगर मैं 1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और ये है ही आपका इधर। तो देखो ओमेगा क्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1, तो ओमेगा अल्फा बीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा ओमेगा, समझ में आ गया ना, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यू 1, तो सिंपली ओमेगा बचेगा, अल्फा बीटा मैंने कॉमन ले लिया, प्लस ओमेगा क्यू का मतलब क्या हो गया 1 और प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये मिल गया। इसके बाद अगर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से -1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, और ये माइनस अल्फा बीटा, यहाँ तक मिल जाएगा ये, क्लियर। अब इक्वेशन को किसके फॉर्म में लाना है, पी और क्यू के फॉर्म में लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि आंसर का जो सॉल्यूशन है वो पी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को गिवन है इसलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस क्या कर दूंगा 2 अल्फा बीटा, तो ये इसी के इक्वल हो गया ना ये। अब तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और मैंने माइनस लगा रखा है तो कैंसिल आउट हो गया, यही मिल जाएगा सेम, कोई फर्क पड़ा नहीं। और माइनस अल्फा बीटा है ही इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि ये दिया हुआ है।
-3 टाइम्स अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3q, यानी कि जो कंप्लीट ऊपर वाला जो पोर्शन था उसकी वैल्यू हमको मिल गई p स्क्वायर -3q। अब नीचे वाला सॉल्व कर लो। नीचे क्या है देखो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा एलसीएम, तो बीटा यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू जो होता है वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या हो गया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दोनों तरफ से क्या कॉमन ले लिया 3 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बचा इसमें बचा। अब देखो हमको किसकी वैल्यू रखनी है, हमको रखनी है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की जगह क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सिंपली इसकी जगह क्या रख दो, ये रख देना है। तो चलो रख देते हैं। तो देखो ये था अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस अल्फा बीटा क्या था 3q, अल्फा बीटा क्यू तो 3q और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -p, तो माइनस माइनस प्लस और अपॉन अल्फा बीटा क्या हो गया q, यानी ये मिल गया हमको पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। इसमें सारी वैल्यू को आप पुट कर दो, आपको सारी वैल्यू पता है। तो ये जो कंप्लीट ऊपर वाला आया था इसकी वैल्यू क्या आई थी पी स्क्वायर -3q, और इस वाले की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है ये, तो इसके नीचे मैं ये रख देता हूँ। देखो पी क्यू प्लस 3pq अपॉन क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पी स्क्वायर -3q अपॉन क्या कॉमन आ रहा है p, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर और प्लस 3q और अपॉन क्यू। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, क्यूब है तो माइनस का आएगा ना यार, ये -p क्यू, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है -p, तो -p क्यू हो गया और इधर ये 3p क्यू हो जाएगा। अब सही है ना, तो यहाँ क्या आएगा -pq और प्लस 3pq। तो इसको कंप्लीट कर दें दोबारा से। देखो पी स्क्वायर -3q अपॉन -pq और प्लस 3pq ये था अपॉन q, क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर -3q अपॉन, अब माइनस कॉमन ले लेता हूँ और p भी कॉमन ले लेता हूँ साथ में, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर -3q अब आ जाएगा ये। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा q, तो दिस कैंसिल दिस, क्या बचेगा सिंपली -q अपॉन p। सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट जो दिया था वो था Z1 की वैल्यू पता है, Z2 की वैल्यू पता है, और पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दी जाएगी आपकी और पूछ लिया जाएगा ये बताओ ओवरऑल जो प्रोडक्ट आया जो वो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है Z1 अपॉन Z2। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने लास्ट लेक्चर में जब लिया था उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। ठीक है, तो देखो Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है। Z1 की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है √3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ √3, और Z2 की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस आयोटा। ये फाइंड करना है। पता लग गया होगा क्या करना है रेशनलाइजेशन, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 और √3 प्लस आयोटा इंटू कर दो √3 माइनस आयोटा से और √3 माइनस, नीचे वाला जो होता है कंप्लीट उसी से मल्टीप्लाई करना होता है साइन चेंज करके। तो देखो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 का सबसे पहले करता हूँ तो क्या मिलेगा 3, √3 इंटू √3 3 माइनस √3 आयोटा, फिर इसका कर दो तो आयोटा का इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या मिलेगा √3 इंटू √3 3 और प्लस 3 आयोटा मिल जाएगा, और इसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो +1 लिख लेता हूँ सीधा में और √3 क्लियर अपॉन √3 इंटू √3 3 और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, मिल गया ये।
तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं 3 प्लस रूट 3 है ना, और प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, ये मिल गया मेरे को। अब मैं इसको अगर सेपरेट करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 प्लस 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू आयोटा। तो इस तरह कैसे पता लगेगा, देखो x प्लस आयोटा वाई जो होता है ना, z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर होता है ये दिस x प्लस आयोटा वाई, यानी x कॉमा वाई की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे दिस पॉइंट x कॉमा वाई। देखो x के साथ में जो भी है वो प्लस का है, y के साथ में जो भी है प्लस का है, यानी पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में प्लस माइनस, तीसरे में माइनस माइनस और फोर्थ में माइनस प्लस। तो इसी तरीके से x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव, और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑल्सो पॉजिटिव। सो दिस इज रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये जितना भी पढ़ाया तो उसके थ्रू आपको ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना, और काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर हुआ है तो आगे करेंगे, इसके कंप्लीट करेंगे जितने भी इसके टॉपिक्स रिमेनिंग है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।